दोस्तों, सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस कर रहे थे। तो लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी काम में ली थी। अब अगर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में अगर आप जाओगे और फ्रेम आपका दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, उस केस में किस टाइप से कोऑर्डिनेट हमारे चेंज होंगे या ट्रांसफॉर्म होंगे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हो तो वेलोसिटी किस टाइप से चेंज होगी, एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा, ये हमको यहां पर डिस्कस करना है। तो बिना किसी देरी के मूव करते हमारे वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड acceleration in a rotating frame of reference. Rotating frame of reference. हिंदी में इस टाइटल को मैं वापस लिख देता हूं। तो टाइटल हमारा क्या है, घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग तथा त्वरण का रूपांतरण स्थानांतरण दोनों वैलिड है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो अगर एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम हमारा रोटेट हो रहा है, घूर्णन कर रहा है, उस केस में आपकी वेलोसिटी या वेग कैसे चेंज होगा एंड एक्सेलरेशन या त्वरण किस तरह से चेंज होगा, वो हमको यहां पर लेना है। नाउ एक फ्रेम हमारा ये है, इस फ्रेम को हम एस बोल रहे हैं, ये इसके एक्सिस एक्स वाई और जेड। अब हम दूसरे फ्रेम की बात करते हैं। तो ये हमारा सेकंड फ्रेम है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश इसके कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए और इस फ्रेम को हमने एस डैश बोला है। और ये जो हमारा फ्रेम है ये हमारा रोटेट कर रहा है। दोनों के ओरिजिन दोनों के ओरिजिन एक ही पॉइंट पर हैं, तो ओ एंड ओ डैश एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। अब ओ जेड एक्सिस के सापेक्ष रोटेट हो रहा है, इट इज रोटेटिंग with respect to OZ. It is rotating along OZ axis. Now, angular velocity या कोणीय वेग में इसका ओमेगा मान लेता हूं। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि टी टाइम में आपका जो एक्सिस है ओ एक्स वो रोटेट हो जाएगा। एस डैश फ्रेम की बात करें, स्टार्टिंग में ओ एक्स और ओ एक्स डैश एक ही जगह पर है, आपका एस डैश फ्रेम रोटेट कर रहा है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो ये जो ओ एक्स डैश यहां पर था ये टी टाइम पर यहां पर पहुंच जाएगा और ये एंगल कितना होगा, एंगल हमारा ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी ये कोणीय वेग के साथ में रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। नाउ मैं क्या करता हूं, यहां पर पॉइंट पी मान लेता हूं और ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट फ्रेम एस के अंदर एक्स वाई जेड है और उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फ्रेम एस के अंदर क्या है, वो हमारे एक्स डैश
वाई डैश एंड जेड डैश है, और इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। तो जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट निकाला था उसी डायग्राम को मैंने यहां पर यूज किया है। क्लियर है? नाउ एस हमारा क्या इनर्शियल फ्रेम है एंड एस डैश हमारा रोटेटिंग फ्रेम है। सो एस इज इनर्शियल, एस क्या है? एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, जबकि एस डैश क्या है? एस डैश इज रोटेटिंग, एस डैश घूर्णी निर्देश तंत्र है। नाउ पॉइंट पी हमने लिया है जिसके कोऑर्डिनेट फ्रेम एस के अंदर एक्स वाई जेड एंड फ्रेम एस डैश के अंदर क्या है? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। नाउ अगर इस पॉइंट पी पर फ्रेम एस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो हम क्या मान रहे हैं? Since P is placed in S in which no force is acting, क्या हुआ? चूंकि P S में स्थित है, निर्देश तंत्र S में हमारा P स्थित है, P में स्थित है, जिस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो हमारा जो पॉइंट P है वो ऐसे फ्रेम में स्थित है जिस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन फ्रेम एस। अब क्योंकि फ्रेम एस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब पॉइंट पी पर एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वहां पर उसका एक्सेलरेशन ये त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए d2x by dt2 is 0, d2y by dt2 is 0 and d2z by dt2 is 0। d2x by dt2 क्या है? x दिशा में त्वरण, एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन अलोंग z डायरेक्शन। तो x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में हमारे जो त्वरण है वो क्या? d2x by dt2, d2y by dt2 एंड d2z by dt2। और x y z दिशा में जो त्वरण है, जो हमारे एक्सेलरेशन है, वो हमारे क्या होंगे? 0 होंगे, क्योंकि फोर्स इस पर कोई भी नहीं लग रहा है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारा होता है F इक्वल टू एम ए। अब अगर F हमारा 0 है और M 0 नहीं है, इसका मतलब A हमारा क्या होगा? 0 होगा। और अगर A 0 है तो ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड भी क्या होंगे? 0 होंगे। एक्स दिशा में, वाई दिशा में तथा जेड दिशा में त्वरण क्या होगा? 0 होगा। नाउ अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करते हैं रोटेटिंग फ्रेम में। तो घूर्णी निर्देश तंत्र में हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी, रूपांतरण समीकरण निकाली थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी क्या थी? वो हमारी थी, अगले पेज में ले लेता हूं मैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी transformation equation in
रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण या स्थानांतरण समीकरण वो क्या थी, वो हमने निकाली थी। वो इक्वेशन हमारी जो थी एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, एक तो हमारी ये थी, दूसरी क्या थी वाई डैश इक्वल टू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, एंड थर्ड इक्वेशन हमारी थी जेड डैश इक्वल टू जेड। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेग निकालना है। तो वेग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। स्थिति में परिवर्तन की दर हमारी वेग कहलाती है। तो अगर मेरे को एक्स दिशा में वेग निकालना है, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन निकालनी है, तो आपको इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। वाई डायरेक्शन में निकालनी तो इसका, और जेड डायरेक्शन में निकालनी है तो इसका। तो इनके हम डिफरेंशियल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करता हूं। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, dx dash by dt is equal to, now x cos ओमेगा t है। आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको u इंटू वी वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा डिफरेंशियल करते टाइम। तो पहले मैं x को कांस्टेंट मान लेता हूं। अब cos ओमेगा t का डिफरेंशियल करना है तो cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा t। अब ओमेगा t का करोगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा, तो मैं आगे ओमेगा लिख देता हूं। नाउ अभी आपने cos ओमेगा टी का किया है, x का नहीं किया है। अब मैं x का करता हूं। तो अगर मैं x का करूंगा तो cos ओमेगा टी को तो मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, और x का क्या हो गया dx बाई dt। क्लियर है। अब हम y साइन ओमेगा टी का करते हैं। तो प्लस पहले y को कांस्टेंट मान लेते हैं, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का ओमेगा, देन प्लस अब साइन ओमेगा टी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं एंड y का क्या हो जाएगा dy बाई dt। ये हमारा डिफरेंशियल हो गया। अब आप क्या करोगे, x साइन ओमेगा टी किसमें, इसमें आ रहा है। तो अगर मैं इसमें और इसमें ओमेगा कॉमन ले लूं, तो अगर मैं ओमेगा कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा y cos ओमेगा टी माइनस x साइन ओमेगा टी, ये बचा। और बची हुई वैल्यू एज इट इज लिख दो। बचा हुआ क्या है प्लस cos ओमेगा टी dx बाई dt प्लस साइन ओमेगा टी dy बाई dt एज इट इज। नाउ y cos ओमेगा टी माइनस x साइन ओमेगा टी की जगह क्या रख सकते हो आप, इस इक्वेशन से इसको y डैश लिख सकते हो, तो इसको आप y डैश लिख दो। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया dx डैश बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा y डैश प्लस, बचा हुआ एज इट इज लिख देता हूं, ओमेगा y डैश प्लस dx बाई dt cos ओमेगा t प्लस dy बाई dt साइन ओमेगा टी। तो मेरे को ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को मैं रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। तो हमने क्या किया, अभी इस इक्वेशन का x t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया था और उसके बाद में हमने इस इक्वेशन को यूज कर लिया। अब ये जो वेलोसिटी आई है ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा में वेग का रूपांतरण। अब हम y और z डायरेक्शन में भी निकाल देते हैं। तो अगर आपको y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, इस इक्वेशन का आप डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा
डी वाई डैश बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले हम y को कांस्टेंट मान लेते हैं और cos ओमेगा टी क्या करोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, ये हो गया। अब सेकंड टर्म आप cos ओमेगा टी को कांस्टेंट मानोगे और y का करोगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस cos ओमेगा टी को हमने मान लिया कांस्टेंट और y का किया तो क्या हो गया डी वाई बाई डी टी। अब हम इसका करेंगे तो इसका करोगे तो क्या करोगे, पहले मैं x को कांस्टेंट मान लेता हूं, अब साइन ओमेगा टी का करना है तो cos ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा हो गया। अब सेकंड टाइम आप साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट मानोगे तो साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट मान लिया और x का क्या हो गया डी एक्स बाई डी टी, ये आ गया। अब हम क्या करें, अब हम इन दोनों में ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं तो जैसे आप ओमेगा को कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस ओमेगा कॉमन ले लेते हैं तो जैसे माइनस ओमेगा कॉमन लिया तो ये बच गया y साइन ओमेगा टी प्लस एक्स कॉस ओमेगा टी और बची हुई वैल्यू एज इट इज, बचा हुआ क्या है प्लस डी वाई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स बाई डी टी साइन ओमेगा टी, ये आ गया। अब y साइन ओमेगा टी प्लस एक्स कॉस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू आप यहां से ला सकते हो तो यहां से वैल्यू यहां पर रख दो तो इसकी जगह क्या रख सकते हो एक्सटेंस, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा डी वाई डैश बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्सटेंस प्लस डी वाई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स बाई डी टी साइन ओमेगा टी, और इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या बता रहा है, ये y दिशा में वेग का रूपांतरण समीकरण है। इट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। हमको ये मिल गया, चेक कर लेता हूं मैं, डी वाई डैश बाई डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स डैश प्लस डी वाई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स बाई डी टी साइन ओमेगा टी। अब इसी टाइप से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशियल कर दो तो ये क्या जाएगा डी जेड डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग जेड डायरेक्शन, तो जेड दिशा में वेग का रूपांतरण हमको ये मिल गया। अब वेग का रूपांतरण हमारे पास में आ गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी आ गई है एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन 1 से, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन 2 और जेड डायरेक्शन में इक्वेशन 3। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालेंगे कि वो क्या आएगा। ये नीचे एक मैं लाइन लिख देता हूं, क्या लिखोगे, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 represents transformation of velocity, transformation of velocity। हिंदी में लिख देता हूं मैं ऊपर, समीकरण 1, 2 तथा 3 क्या बताता है, ये वेग रूपांतरण दर्शाते हैं, वेग रूपांतरण दर्शाते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालेंगे, त्वरण का रूपांतरण निकालेंगे।
तो आप क्या करोगे, एक्स डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी दी है, अगर मैं वापस इसका डिफरेंशियल करूं तो मेरे को एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसको मैं वापस आगे ले लूंगा। तो इक्वेशन 1 मेरी क्या थी, इक्वेशन 1 जो मेरी थी उसको मैं वापस लिख देता हूं, वो था dx dash by dt is equal to ओमेगा y dash plus dx by dt cos ओमेगा t plus dy by dt sin ओमेगा t। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं या त्वरण का रूपांतरण निकाल रहे हैं। तो मैं इस इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट करूंगा। ये जो थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, घूर्णी निर्देश तंत्र में ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो वापस हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो डिफरेंशियल करोगे तो वो क्या आएगा, d2x dash by dt2 इज इक्वल टू ओमेगा y डैश का क्या हो जाएगा, dy डैश बाई dt। ये आ गया। अब आप इसका डिफरेंशियल करो, तो u इंटू बी मेरे को काम में लेना पड़ेगा। तो पहले मैं dx बाई dt को कांस्टेंट मान लेता हूं, और cos ओमेगा t का करेंगे तो वो क्या आएगा, वो हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। आप सेकंड टाइम क्या करोगे, सेकंड टाइम आप dx बाई dt का डिफरेंशियल करो तो हो गया d2x बाई dt2 एंड cos ओमेगा t मेरा यहां पर कांस्टेंट। नाउ अब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं dy बाई dt को कांस्टेंट मान लेता हूं, और साइन ओमेगा t का करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आ गया। नाउ प्लस सेकेंड टाइम हम साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट मानेंगे और dy बाई dt का डिफरेंशियल करेंगे तो वो क्या हो गया, d2y बाई dt2 साइन ओमेगा टी। ये आ गया। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं क्या चेंज कर सकता हूं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अब यहां पर हमने लिखा है d2x बाई dt2 इक्वल टू 0, d2y बाई dt2 इक्वल टू 0 एंड d2z बाई dt2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको काम में लूं तो ये मेरा 0 है और ये भी मेरा 0 है, तो ये तो 0 हो गए। अब हम इनकी बात करते हैं। तो इनकी बात करोगे तो ये क्या आ जाएंगे, सो इसको हम लिख देते हैं ओमेगा डी वाई डैश बाई डी टी। अब बचे हुए में से आप ओमेगा कॉमन ले लो। तो जैसे मैं ओमेगा कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बच गया डी वाई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स बाई डी टी साइन ओमेगा टी। ये बचा हुआ है। अब हम चेक करते हैं कि ये मेरे को कहीं से मिल सकता है क्या, डी वाई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स बाई डी टी साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं यहां पर चलूं तो डी वाई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स बाई डी टी साइन ओमेगा टी इक्वेशन 2 से मेरे को मिलेगा। और ये क्या मिलेगा, डी वाई डैश बाई डी टी, और इसको आप इधर लेके जाओगे तो प्लस ओमेगा एक्स डैश हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 से मैं वैल्यू रखूंगा। तो इक्वेशन 2 से अगर मैं ये वैल्यू रखूं
तो ये मेरे को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा dy डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा एक्स डैश, ब्रैकेट वाली वैल्यू तो मैं इक्वेशन 2 से रख रहा हूं। तो मेरे को क्या मिल गया, ये हो गया d2 x डैश बाई dt2 इज इक्वल टू ओमेगा dy डैश बाई dt प्लस ओमेगा dy डैश बाई dt प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा एक्स डैश क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश। तो ये क्या आ गया, ये हो गया d2 x डैश बाई dt2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश प्लस ट्वाइस ओमेगा dy डैश बाई dt। और इस इक्वेशन को मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 4, और ये क्या बताएगी, ये हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण का रूपांतरण। अब जैसे हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशियल करके निकाला है, इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन 2 को डिफरेंशियल करूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, तो वो हमको क्या मिल जाएगा, सिमिलरली हम लिख देते हैं, सिमिलरली या इसी प्रकार सिमिलरली d2 y dash by dt2 is equal to ओमेगा स्क्वायर वाई डैश माइनस ट्वाइस ओमेगा डी एक्स डैश बाई डी टी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 5 कर देंगे। और जेड की डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इक्वेशन 3 को अगर डिफरेंशियल करोगे तो डी टू जेड बाई डी टी टू, डी टू जेड डैश बाई डी टी टू इज इक्वल टू डी टू जेड बाई डी टी टू आएगा, और डी टू जेड बाई डी टी टू हमारा क्या था, 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 4, 5 और 6 जो आई है, ये क्या बता रहा है, दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण का रूपांतरण, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन 4, 5 and 6 represents transformation of acceleration in rotating frame of reference, rotating frame of reference। तो ये समीकरण क्या दर्शाते हैं, समीकरण 4, 5 तथा 6 घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण का रूपांतरण दर्शाते हैं, त्वरण का रूपांतरण। दर्शाते हैं, क्लियर है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमको यहां पर मिल गया। अब हमको क्या मिल रहा है, हमने पॉइंट पी को फ्रेम एस में रखा था जिस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, तो यहां पर हमारे एक्सेलरेशन या त्वरण के घटक 0 थे। और अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर त्वरण के घटक 0 नहीं है, इसका मतलब यहां पर पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। तो पॉइंट पी जो एक ऐसे फ्रेम में था जिस पर कोई भी बल नहीं लग रहा था, उसी पॉइंट पर घूर्णी निर्देश तंत्र में बल लगेगा, फोर्स एक्ट करेगा, और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉरियोलिस फोर्स।
इसी को क्या बोलेंगे, कॉरियोलिस बल, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉरी, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फिक्सिस फोर्स या आभासी बल। तो ये जो फोर्स है जो हमारे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में महसूस हो रहा है, जबकि एक्चुअल में जो पार्टिकल हमारा था वो एस फ्रेम में था, वहां पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। तो इस फोर्स को हम बोल रहे हैं फिक्सिस फोर्स या आभासी बल। तो ये हमारा फिक्सिस फोर्स आ गया। तो इसमें यह मतलब निकला कि रोटेटिंग फ्रेम हर केस में आपका इनर्शियल फ्रेम होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो घूर्णी निर्देश तंत्र सदैव हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। रोटेटिंग फ्रेम इज ऑलवेज इनर्शियल फ्रेम। सो हियर वी एंड आवर सेशन। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो आज हमने घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग तथा त्वरण के रूपांतरण के बारे में डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर हम यहां पर एंड करते हैं। तो इसी टाइप के लेक्चर के लिए आप कंटिन्यूसली हमारा वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको ये सारे लेक्चर चाहिए तो ये सारे लेक्चर हमारे सरस्वत एकेडमी जो ऑनलाइन ऐप है वहां पर सारे अवेलेबल हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।